अब हम डिस्कस करेंगे मॉडिफायर्स में डिफ़ॉल्ट एक्सेस। डिफ़ॉल्ट एक्सेस ये है कि जब हम अपने कोड में मेंबर्स के साथ ना पब्लिक लिखते हैं, ना प्राइवेट लिखते हैं, ना प्रोटेक्टेड लिखते हैं, देन जावा इसे कंसिडर करती है डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट को भी आपको समझना बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि नॉर्मली बाय चांस हम किसी गलती की वजह से या बाय बाय नोइंग हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट हमारे कोड पे, हमारे एक्सेस पे क्या होगा और इससे हमारी प्लानिंग और हमारी यूज़ेबिलिटी चीज़ों के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस क्या है। तो व्हेन नो मेंबर एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, जब कोई भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई ना किया जाए किसी मेंबर के साथ, तो द मेंबर इज ओनली एक्सेसिबल बाय अदर क्लास इन इट्स क्लास पैकेज। तो सिंपल इसके साथ रूल ये है कि ऐसे मेंबर्स सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेसिबल होंगे, इनहेरिटेंस के केस में भी और एसोसिएशन या एग्रीगेशन के केस में भी। लेकिन इनकी आउट ऑफ द पैकेज एक्सेस जो है वो विजिबल नहीं होगी। इसकी विजिबिलिटी आउट ऑफ द पैकेज इनहेरिटेंस के केस में भी रुक जाएगी और एसोसिएशन और एग्रीगेशन के केस में भी। तो इससे थोड़ा-सा हमें मज़ीद अंदाज़ा हुआ कि ये एक्सेस मज़ीद रिस्ट्रिक्टेड है प्रोटेक्टेड से। तो हम ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया पब्लिक को, जो कि बहुत वाइड विजिबिलिटी थी। उसके बाद हमने प्रोटेक्टेड को किया कि उसमें मज़ीद कम हुई और अब हम डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें मज़ीद रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ऐसे मेंबर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ पैकेज के अंदर इनहेरिटेंस और एसोसिएशन और एग्रीगेशन के केस में अवेलेबल होंगे, लेकिन आउट ऑफ द पैकेज ये एक्सेस जो है ये ना इनहेरिटेंस के केस में अवेलेबल है, ना एसोसिएशन और एग्रीगेशन के केस में। इवन इफ इट्स क्लास इज विजिबल इन अनदर पैकेज, द मेंबर इज नॉट एक्सेसिबल देयर। इवन आपकी क्लास को कोई इनहेरिट कर लेता है दूसरे पैकेज में, फिर भी आपके वो मेंबर्स उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होंगे जिनकी एक्सेस डिफ़ॉल्ट है। तो एक क्लास में बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ चीज़ों को आप पब्लिक रख सकते हैं, कुछ चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं, कुछ को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और कुछ को विदाउट एक्सेस छोड़ सकते हैं, यानी जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस में आते हैं। तो यहाँ से अब आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन-कौन से मेंबर्स आउट ऑफ द पैकेज अवेलेबल हो सकते हैं और कौन-कौन से मेंबर्स की विजिबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी। वही एग्ज़ाम्पल कि हम सुपर क्लास वेरिएबल ए को हम जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस पे ले जाते हैं और सुपर क्लास मेथड ए जो है उसकी एक्सेस भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो इन दोनों को डिफ़ॉल्ट में करने से पैकेज ए के अंदर इनकी विजिबिलिटी इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन और एसोसिएशन में रहेगी, जबकि आउट ऑफ द पैकेज इनकी विजिबिलिटी दोनों केसेस में नहीं होगी। ये आपके सामने सेम डायग्राम है, बट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सेस डिनाइड का केस जो है ये आउट ऑफ द पैकेज दोनों केसेस में आ रहा है, जबकि एक्सेस परमिटेड जो है विद इन द पैकेज दोनों केसेस में आ रहा है। तो इससे हमें क्लियरली समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब हम इस पिक्चर को कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पैकेज से बाहर क्लाइंट 3 जो है वो सब क्लास है सुपर क्लास ए की, तो इनहेरिटेंस का केस भी परमिटेड नहीं है, जबकि एनी क्लास बी जो है पैकेज बी में वो एसोसिएशन या एग्रीगेशन का रिलेशनशिप में है, उसके केस में भी परमिटेड नहीं है। लेकिन पैकेज ए में क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 दोनों परमिटेड हैं। तो ये हमारी एक जर्नल सी एक ऑब्जर्वेशन इस डायग्राम के ऊपर बन रही है डिफ़ॉल्ट एक्सेस के हवाले से। यहाँ पर हम बात करेंगे इसी एग्ज़ाम्पल को, ये जो हमने अभी ग्राफ़िकली देखी, इसको हम डेमो की शक्ल में देखेंगे कि किस तरह से हम इनको कोड में लिखकर और इस एक्सेसिबिलिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं सुपर क्लास ए डिफ़ॉल्ट का डेमो। आप देखें यहाँ पर हमने फिर पैकेज ए डिफ़ाइन किया और क्लास हमने डिफ़ाइन की सुपर क्लास ए डिफ़ॉल्ट। इसमें हमने दोनों मेंबर्स, एक फंक्शन और एक वेरिएबल, दोनों हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेस के साथ डिफ़ाइन किए। जब हम इनके साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिख रहे तो ये डिफ़ॉल्ट कंसिडर हो रहा है। अब ये क्लास ए जो है ये एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास ए डिफ़ॉल्ट को। तो सुपर क्लास ए डिफ़ॉल्ट जो है ये बेसिकली
आप देख सकते हैं कि इसकी पेरेंट क्लास है और यहाँ पर सब क्लास मेथड ए, इस सब क्लास ए का मेथड है और यहाँ पर सुपर क्लास वेरिएबल ए को आप एक्सेस करें और वैल्यू असाइन करें 10। तो विद इन सेम पैकेज इनहेरिटेंस में एक्सेस प्रोवाइडेड है या एक्सेस परमिटेड है डिफ़ॉल्ट मेंबर्स की। फिर इसी तरह से हम एनी क्लास ए को देखते हैं कि जो कि आपके सुपर क्लास ए के ऑब्जेक्ट बनाती है अपने अंदर, और उस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक फंक्शन सुपर क्लास का एक्सेस कर रहे हैं। वो फंक्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कॉल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये भी सेम पैकेज में है। तो ये दोनों यानी विद इन द सेम पैकेज इनहेरिटेंस में और एग्रीगेशन या एसोसिएशन में ये दोनों एक्सेस अवेलेबल है। लेकिन अब हम इसका दूसरा केस देखते हैं, पैकेज बी, और यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया है पैकेज ए। सब क्लास बी डिफ़ॉल्ट जो है वो इनहेरिट कर रही है सुपर क्लास डिफ़ॉल्ट के साथ, और यहाँ पर आप मेथड कॉल कर रहे हैं। तो ये मेथड कॉलिंग जो है ये यहाँ पर एरर प्रॉन होगी। उसकी रीज़न ये है कि डिफ़ॉल्ट के केस में ये मेथड नहीं कॉल होना चाहिए या ये मेथड चलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा। और इसी तरह से अगर हम ये देखें एनी क्लास बी में, तो सुपर क्लास ए डिफ़ॉल्ट का ऑब्जेक्ट बना और ये ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने वैल्यू असाइन कर रहे हैं विच इज़ अगेन एरर। और यहाँ पर ये एरर भी अपीयर हो रहा है बिकॉज़ पैकेज दूसरा है। तो पैकेज जब चेंज होता है तो इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन या एसोसिएशन बोथ केसेस में कोई भी मेंबर अगर एक्सेस होता है थ्रू ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, तो तब दोनों केसेस में ये एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ से होपफुली आपको जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे डिफ़ॉल्ट एक्सेस के हवाले से, उसके बारे में आपको बेसिक ये आइडिया समझ आया होगा कि विद इन द पैकेज ये दोनों रिलेशन वर्केबल हैं, बट आउटसाइड द पैकेज इनकी विजिबिलिटी, ऐसे तमाम मेंबर्स की विजिबिलिटी एक क्लास के अंदर जिनकी एक्सेस डिफ़ॉल्ट रखी गई है, उनकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और अगर उनको एक्सेस करने की कोशिश की जाए आउट ऑफ द पैकेज, तो वहाँ पर कंपाइलर एरर जनरेट करता है। अभी हमने डेमो में देखा कि हमारी सुपर क्लास ए जो है उसके अंदर जो मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं उनको हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेस के साथ डिफ़ाइन किया है। तो क्लाइंट 1 जो है फ्रॉम अ सब क्लास इन द सेम पैकेज विच एक्सेस एन इनहेरिटेड फील्ड, और वो पॉसिबल है क्योंकि विद इन द सेम पैकेज डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो है वो इनहेरिटेड क्लासेस में अवेलेबल होती है। इन द सेम वे क्लाइंट 2 जो है नॉन सब क्लास है, यानी वो एग्रीगेशन या एसोसिएशन के रिलेशनशिप में है थ्रू ऑब्जेक्ट, वो डिफ़ॉल्ट मेंबर्स को एक्सेस कर रहा है, वो भी पॉसिबल है। तो क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 का केस जो है वो परमिटेड का केस है विद इन द सेम पैकेज। जबकि क्लाइंट 3 जो है विच इज़ अनदर सब क्लास बट एक्चुअली एग्जिस्ट इन डिफरेंट पैकेज, तो वहाँ पर हमारे जितने भी डिफ़ॉल्ट एक्सेस वाले मेंबर्स थे उनकी एक्सेस परमिटेड नहीं है। और क्लाइंट 4 जो है ये बेसिकली एक अनदर क्लास है, नॉन सब क्लास है, यानी ये एग्रीगेशन या एसोसिएशन के रिलेशनशिप में है इस क्लास के साथ। तो वहाँ पर थ्रू ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट एक्सेस जिन मेंबर्स की करना चाह रहे हैं वो परमिटेड नहीं है। तो अगर हम इसे सिंपली कंक्लूड करें कि विद इन द सेम पैकेज इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन और एसोसिएशन में एक्सेस परमिटेड है, बट आउट ऑफ द पैकेज इनहेरिटेंस एग्रीगेशन और एसोसिएशन पे एक्सेस परमिटेड नहीं है डिफ़ॉल्ट मेंबर्स के हवाले से। तो यहाँ पर आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से हम कोडिंग में डिफ़ॉल्ट मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं और उनकी विजिबिलिटी कहाँ-कहाँ हमारे कोड में होती है, और उनको हम किस तरह से इंटेंशनली पॉजिटिव वे में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं।